जो उपदेश थे उसमें ब्राह्मण समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए। सम्मानित साथियों, और बहुत बड़ी बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इस भारत के इतिहास में पहली बार कोई शूद्र अगर राजा बना तो वो चंद्रगुप्त मौर्य बने। और सम्मानित साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जी को, एक शूद्र को इस देश का राजा बनाने का काम अगर किसी ने किया तो ब्राह्मण समाज के हमारे कौटिल्य ने किया, चाणक्य ने किया। सम्मानित साथियों, इस बात को आपको समझना होगा। इस देश में आप जानते थे किस प्रकार से सिस्टम चलता था, शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं था, लेकिन एक ब्राह्मण के बेटे ने, कौटिल्य ने, चाणक्य ने, विष्णु शर्मा ने, सम्मानित साथियों आपके बीच में उसको क्या नाम था उनका नाम, उनको सम्मानित साथियों चंद्रगुप्त मौर्य जी को साथियों राजा बनाने का काम किया। साथियों, आप जानते हैं बौद्ध साहित्य को, तो सम्मानित साथियों बौद्ध साहित्य को जिंदा करने का काम जो राहुल सांकृत्यायन है, जो एक ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने किया। सम्मानित साथियों, आज आप जानते हैं बहन कुमारी मायावती जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले, इस मूवमेंट को मजबूत देने वाले सती चंद्र मिश्र जी, सम्मानित साथियों वो भी एक ब्राह्मण समाज से हैं। इस बात को साथियों आपको समझना होगा। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके आपके स्मारकों को बनाने के लिए समर्थन देने वाले, अपने सिग्नेचर करने वाले सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण समाज के लोगों की थी। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, मेरा आप लोगों से निवेदन है। और साथियों, ये आखिरी बात जो है ये आपको समझा करके मैं अपनी बात को सम्मानित साथियों विराम दूंगा और फिर निष्कर्ष करके अपनी बात को 1 मिनट में सम्मानित साथियों हम लोग समाप्त करेंगे। साथियों, समय का अभाव था, हम स्लाइड नहीं बना पाए थे, लेकिन साथियों आपको आंकड़े समझने हैं। आप आराम से थोड़ा आंकड़े समझिए। आप चाहे तो वीडियो को बाद में पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। साथियों, क्या समीकरण है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के? बहुत से लोग कहते हैं अब पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी। 2022 में, आने वाली 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है, इसीलिए सम्मानित साथियों ये खेल हो रहा है। इसको साथियों आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं कुछ आंकड़े बता करके साथियों अपनी बात को समाप्त करूंगा, उसके बाद आप लोगों से विदा लूंगा। साथियों, आपको जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश के पहले आप लोगों को समझने पड़ेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर 30% वोट जिस पार्टी को मिल जाता है उसकी सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत की। साथियों, 2007 में बहुजन समाज पार्टी को लगभग 30% वोट मिला, उसकी सरकार बनी। 2012 में समाजवादी को वोट मिला 30% के आसपास, उसकी सरकार बनी। लेकिन 2017 में बीजेपी को 40% वोट मिला है, तब उसकी सरकार बनी है। इसको साथियों समझ करके फिर मैं अपनी बात को सम्मानित साथियों आपके बीच में समाप्त करूंगा। आप लोग समझें कि 2022 में किस प्रकार से सरकार बनने जा रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी की सरकार नहीं बनेगी, उनको साथियों इस बात को समझना है और समझाना होगा। साथियों, ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, जाति वाइज आंकड़े हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए, फिर मैं साथियों अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में 18% मुस्लिम समाज है। साथियों, हम लोग इसकी स्लाइड नहीं बना पाए, लेकिन आप लोग आराम से इस बात को सुनिए कि उत्तर प्रदेश में 18% मुस्लिम समाज है और 25% दलित समाज है। जिस 25% दलित समाज में 4% गैर चमार बिरादरियां हैं। सम्मानित साथियों, 21% प्योर चमार है। वैसे तो 25% दलित समाज है, 25% में से केवल चमार 21% साथियों इस उत्तर प्रदेश में है। 18% मुस्लिम समाज, 25% दलित समाज, 21% इसमें चमार समाज है, 8% इसमें सम्मानित साथियों ब्राह्मण समाज है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण सम्मानित साथियों उत्तर प्रदेश में रहता है। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पे 15% तक ब्राह्मण समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर। साथियों, 13% यादव समाज है, 12% कुर्मी समाज है और 10% अन्य समाज है, 5% सम्मानित साथियों ठाकुर समाज है
और बाकी को सम्मानित साथियों आप लोग समझ सकते हैं। जो भी साथियों उसमें बचा है ओबीसी समाज के लोगों को साथियों, जो हमने इसमें अन्य को साथियों जो हमने अन्य बोला है वो 10% समाज है। साथियों किस प्रकार से यहाँ पे सरकार बनती है, आप लोग सपा और बसपा के बारे में देखो, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट पड़ेगा तो सपा बसपा क्या चक्कर चल रहा है, सपा क्यों तिलमिलाई हुई है, इसको साथियों आपको समझना। आखिर कहना क्यों पड़ा कि मैं परशुराम जी की स्टैच्यू बनवाऊंगा, सपा की सरकार आएगी तो परशुराम जी की स्टैच्यू बनवाई जाएगी, इस बात को आखिर कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा था, बीजेपी को छोड़ करके उसकी तरफ जा रहा था। इसको साथियों आपको समझा करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। देखिए सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि जिसके पास, जिस पार्टी के पास 4 बिरादरी आ जाएंगी उसकी जीत निश्चित है। साथियों जिसके पास 4 बिरादरी आ जाएंगी उसकी जीत निश्चित है। ये 4 बिरादरी सेट कैसे हो रही हैं इसको साथियों आपको समझना है। ये बीएसपी के पक्ष में कैसे हो रही है ये आपको समझना है। साथियों पहले हम लोग समाजवादी की स्थिति को साथियों हम लोग देखते हैं। जो आदरणीय बहन जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति बड़ी खस्ता है, बड़ी कमजोर है, बड़ी खराब है, वो कैसे कही है, ये बात साथियों आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं सपा और बसपा के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करके साथियों आपके बीच में बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों अगर हम सपा के पास वोट बैंक की बात करें तो साथियों क्या है, जो यादव समाज, जो 13% जो वोट बैंक, जो कोर वोट समाजवादी पार्टी का माना जाता है, हम लोग ये मानते हैं कि कैसे समीकरण सेट करना चाह रही है सपा, कैसे बसपा के पक्ष में माहौल बन रहा है, ये आपको समझना है। साथियों 13% यादव है, उत्तर प्रदेश में 8% ब्राह्मण है जिसको वो अपने पक्ष में लेना चाहती है, और साथियों 18% मुस्लिम है जो मैंने पहले बताया। तो साथियों 13% यादव, 8% ब्राह्मण, 18% मुस्लिम, इन सबको मिलाकर के सम्मानित साथियों ये 39% बन जाता है। साथियों दूसरी तरफ अगर हम लोग बीएसपी की बात करें तो दलित समाज 25% है, जिसमें से प्योर चमार जो है वो 21% है। सम्मानित साथियों हमें दलित समाज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम लोग कोर वोट की बात करें तो 21% चमार हो गया। अगर हम लोग ब्राह्मण को अपनी तरफ जोड़ें, पहले हमने ब्राह्मण को उधर जोड़ा, मुस्लिम को उधर जोड़ा सपा की तरफ, अब हम लोग ब्राह्मण को और मुस्लिम को सम्मानित साथियों हम लोग बीएसपी की तरफ जोड़ रहे हैं। तो साथियों 21% कोर वोट बीएसपी का हुआ, जो चमार व्याधि का सम्मानित साथियों कहा जाता है। 8% ब्राह्मण, 18% मुस्लिम, इस प्रकार के सम्मानित साथियों ये 47% बनता है। इसी अगर इसको उधर जोड़ते हैं, ब्राह्मण को मुस्लिम को उधर जोड़ देते हैं तो ये 39% बनता है समाजवादी की तरफ, और अगर इसी को हम लोग बीएसपी के पक्ष में जोड़ते हैं तो 47% बनता है। सम्मानित साथियों इसको आपको समझना है, वहां 39% बन रहा है, यहाँ 47% बन रहा है, केवल 3 बिरादरी से। सम्मानित साथियों चौथी बिरादरी जो होगी अकॉर्डिंग टू साहब काशीराम वो कैंडिडेट की होगी, वो भी साथियों आप लोग को समझना होगा। इस प्रकार से साथियों आपको समझना होगा कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से सम्मानित साथियों कभी भी बीजेपी को छोड़ करके सपा की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि जो अत्याचार बीजेपी में हो रहे हैं उसी प्रकार के अत्याचार ब्राह्मण भाइयों के ऊपर, हत्याएं, अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हुई थी। ये साथियों इस बात को ब्राह्मण भाई अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनका रुख हमारी तरफ सम्मानित साथियों अच्छी तरह से उनका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, और अगर हम लोग देखें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो जो है सपा की तरफ है। सम्मानित साथियों बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ हिस्सा बसपा की तरफ भी है। इसको साथियों आप लोग समझें, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों मैंने आपको पहले बताया कि उधर जो 39% बन रहा था सपा की तरफ, ब्राह्मण मुस्लिम को उधर करके, और इधर जो है बीएसपी की तरफ सम्मानित साथियों ये जो है 47% बन रहा था, यहां भी बीएसपी ऊपर थी। सम्मानित साथियों अगर हम लोग ये माने कि मुस्लिम दोनों तरफ है तो हम लोग ज्यादा
ज्यादा परसेंटेज हम मुस्लिम भाइयों की सम्मानित साथियों सपा की तरफ मान लेते हैं, 18% में से 10% हम सपा की तरफ मान लेते हैं और अपनी तरफ 8% मान लेते हैं, तो तब भी साथियों बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती हुई दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में 13% यादव, 8% ब्राह्मण, जो बात चल रही थी 10% मुस्लिम, इस प्रकार से 31% बनता है। और बीएसपी के पक्ष में 21% दलित समाज, 25% दलित समाज और उसमें जो 21% प्योर चमार समाज और उसमें जो है आपका 8% ब्राह्मण और 8% मुस्लिम, इस प्रकार से सम्मानित साथियों ये 37% बनता है। तो साथियों वहां 31 बनता है समाजवादी के पक्ष में, यहाँ 37 बनता है। तो साथियों यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी वहां से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए सम्मानित साथियों आप लोग को थोड़ा सा हम लोग समझे, थोड़ी सी बोर्ड को दोनों को तो हम लोग थोड़ा सा इधर उधर हटाएं। मान लो हम लोग अभी हमने मुस्लिम समाज का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब हम ब्राह्मण की बात करें। अगर ब्राह्मण समाज के लोग अगर बीजेपी को छोड़ते हैं तो अगर 1% 2% लोग रह भी जाते हैं तो साथियों उसमें से साथियों 1% जो 2% अगर बीजेपी के पास बच जाते हैं तो 6% बाहर आएगा। उस 6% में से अगर 1% सम्मानित साथियों मुश्किल से समाजवादी पार्टी की तरफ हमने जाता हुआ भी मान लिया किसी वजह से, तो सम्मानित साथियों फिर बीएसपी की क्या स्थिति है, फिर बसपा की सपा की क्या स्थिति है, ये साथियों आपको समझना है। सपा के पक्ष में 13% यादव, 1% ब्राह्मण, 10% मुसलमान जो हमने पहले माना था, ये 24% होता है। और बीएसपी के पक्ष में 21% चमार, 5% साथियों ब्राह्मण इसके पक्ष में आ रहा है, 8% मुस्लिम, ये 34% हो जाता है। वहां 24% हो रहा है, यहाँ 34% हो रहा है। और सम्मानित साथियों ये 3 बिरादरी थी, बाकी को मान्यवर साहब काशीराम जी के अकॉर्डिंग सम्मानित साथियों जिनको टिकट दिया जाएगा, जिनको अपने अपने समाज के एमएलए जिताने के लिए आदरणीय बहन जी ने जो कहा है कि हम क्षत्रिय समाज के लोगों का भी हम लोग ख्याल रखेंगे, तो क्षत्रिय समाज के लोगों का, जाट समाज के लोगों का, गुर्जर समाज के लोगों का, प्रजापति हैं, लोधी हैं, पटेल हैं, और बिरादरियां हैं, कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, इस प्रकार के लोगों को भी साथियों थोड़ा थोड़ा अगर वोट माना जाए, अगर साथियों इनका कैंडिडेट के हिसाब से अगर वोट आता है तो ये साथियों आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग देखें बीएसपी का हम देखें और सपा को देखें, जो मैंने पहले बताया कि सपा के पक्ष में 24% वोट बन रहा था और बीएसपी के पक्ष में 34% वोट बन रहा था। सम्मानित साथियों कैंडिडेट के हिसाब से हम देखें, अगर 16% वोट हम कैंडिडेट के हिसाब से आना मानते हैं, जो देते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, हम सभी के साथ 16% मानेंगे सम्मानित साथियों। अगर बीएसपी के 34% वोट में हम 16% अगर हम लोग कैंडिडेट का वोट जोड़ देते हैं इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में, तो बीएसपी के पास 50% वोट आ जाता है। और सपा के पास में 24 में अगर हम लोग 16% वोट जोड़ देते हैं जो आता है कैंडिडेट के हिसाब से, तो इसके पास में 40% वोट रह जाता है। यहाँ पर भी बीएसपी 50% पर है और यहाँ पे सपा 40% है। अगर इसमें से हम लोग ये माने कि हमको केवल 70% वोट कास्ट होता है, देश में 70% वोट कास्ट होता है, तो साथियों बीएसपी पर जो 50% है उसमें से 30% अगर हम आउट कर देते हैं तो लगभग 15% वोट हम आउट कर देते हैं। तो 50% में से जो हमने अभी आंकड़ा बनाया था उसमें से 15% जो वोट है, 30% ना पड़ने वाला वोट हम आउट कर देते हैं, उसमें 50 के हिसाब से 15 बनेगा, हम 15% को हम आउट कर देते हैं, तो 35% वोट बहुजन समाज पार्टी के पास अभी भी जिंदा रहता है। और समाजवादी पार्टी के पास जो अपना वोट लेकर के कैंडिडेट का 16% वोट लेकर के सम्मानित साथियों जो 40% वोट पड़ा था, उसमें 16% जो हमने जोड़ा था उसमें से हम लोग 30% वोट ना पड़ने वाला काट दें तो 12% वोट कटने के बाद इसके पास समाजवादी के पास 28% सम्मानित साथियों यहाँ पर ये वोट बचता है। तो बसपा के पास 35% वोट बचता है और सपा के पास में 28% वोट बचता है। इसलिए सम्मानित साथियों वो तिल मिला रही है समाजवादी पार्टी। मेरा आप लोगों से सम्मानित साथियों निवेदन है, इस बात को आपको समझना होगा। ये तो तब है
लेकिन जब हम ये प्रूफ करेंगे, उत्तर प्रदेश में ये प्रूफ करेंगे कि साथियों पूरा ब्राह्मण समाज, सभी बिरादरी के लोग, ठाकुर समाज, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, तो साथियों जो मुस्लिम समाज है, जिसकी जो चाहत है कि किसी भी कीमत पे बीजेपी हारनी चाहिए, तो साथियों वो मुस्लिम समाज अपना वोट समाजवादी पार्टी को वोट देकर के वोट खराब करना नहीं चाहेगा। 80% वोट हमारे मुस्लिम समाज का बीएसपी के पक्ष में तब आएगा जब मुस्लिम समाज को बीएसपी बीजेपी को हराती हुई दिखाई देगी। और वो जब देगी जब ब्राह्मण समाज का 8% वोट आएगा, अपना वोट जुड़ेगा, अन्य समाज का वोट जुड़ेगा, भाईचारा बना करके वोट जुड़ेगा, तो मुस्लिम समाज के लोग भी जो मूवमेंट के साथ जुड़े हैं वो तो वोट देंगे। और जो फ्लोटिंग में होते हैं, जो किसी वजह से समाजवादी को दे देते हैं, तो वे लोग भी बीएसपी की ताकत देखते हुए सम्मानित साथियों एंटी बीजेपी बीएसपी को वोट देकर के आप लोगों की गरीबों की सरकार बनाने का काम करेंगे। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैंने मुख्य बात आपको यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया कि परशुराम जी ने कभी भी क्षत्रिय विहीन पृथ्वी करने का काम नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपराध से मुक्त पृथ्वी करने के लिए काम किया था। उन्होंने कभी किसी जाति के खिलाफ काम नहीं किया था। इतना बड़ा इंसान जिसने कभी गरीब को, कमजोर को, लाचार को, मजलूम को नहीं सताया हो, वो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं आदरणीय बहन जी के इस स्टेटमेंट का समर्थन करता हूं कि सभी जाति धर्म बिरादरी में पैदा होने वाले महापुरुषों का ख्याल रखने के लिए जो बहन जी ने बोला है, साथियों उसका मैं समर्थन करता हूं। और मैं आप सभी युवाओं से, बुद्धिजीवी लोगों से ये निवेदन करता हूं, सोच समझ करके आप लोग फैसला लीजिए। ये बहुत अच्छा स्वर्ण मौका है ब्राह्मणों का। सम्मान साथियों, इतिहास पढ़ के आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जिसने ब्राह्मण ने जिसको चाहा है उसकी सरकार बनी है। और लेकिन यहाँ तो साथियों ब्राह्मण भाई बीएसपी के अंदर अपनी सरकार मानता है। आप में से बहुत से लोग भी कहते हैं सम्मानित साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा ब्राह्मण भाइयों से निवेदन है, क्षत्रिय भाइयों से निवेदन है, आपस में डिस्प्यूट ना बना करके व्यापारी भाइयों से, ओबीसी भाइयों से, एससी एसटी भाइयों से, माइनॉरिटीज मुस्लिम भाइयों से, सभी से मेरा निवेदन है कि इस गफलत में ना जाएं। अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती जो दिखाई दे रही है, उसकी वजह से समाजवादी के तेवर बड़े तीखे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। उससे पहले वो कभी नहीं देते थे। तो मैं ये आशा और उम्मीद करते हुए कि जो आप लोगों को हम लोग समझाना चाहते थे, जिस प्रकार से वो आंकड़े हमने आपके बीच में रखे, कभी स्लाइड को लेकर सम्मानित साथियों हम आपके बीच में आएंगे। तो ये जो खेल है इसको साथियों आप लोग को समझना है। ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है मूवमेंट के अंदर भी। और सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, कोई अगर ये सोचता हो कि जयप्रकाश इसलिए ऐसा बोलता है, हमेशा बहन जी करता रहता है कि पार्टी में जाने का इसका ये रास्ता है, साथियों ये एक अलग बात है। लेकिन मेरा उद्देश्य है किसी भी प्रकार से ये मूवमेंट, महापुरुषों का मूवमेंट बच जाए। ये साहब कांसी राम जी के खून पसीने की, बहन जी के त्याग और तपस्या की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये साथियों सरवाइव कर जाए। इस देश का भला केवल बहुजन समाज पार्टी की ये विचारधारा कर सकती है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोग इस पसीने को बहाने का काम करते हैं। हमारी पूरी टीम इस पसीने को बहाने का काम करती है, अपना तन मन धन लगा करके बीएसपी को मजबूत करने के लिए, बहुजन महापुरुषों के, सभी समाज के महापुरुषों का जो है रास्ता अपना करके इसको मजबूत करने के लिए काम करती है। इसलिए आखिर में निष्कर्ष में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें आदरणीय बहन जी के इस स्टेटमेंट का समर्थन करना है। और सभी का हक है, सभी के महापुरुष हैं, सभी लोग वोट देते हैं, तो सभी के लोगों के स्मारक बनने चाहिए। सभी के नाम से आदरणीय बहन जी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शकुंतला मिश्रा, जो उनकी मम्मी थी सतीचंद मिश्रा जी की, उनका साथ उन्होंने उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है। अस्पताल भी बनना चाहिए, ब्राह्मण समाज को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्षत्रिय समाज को भी मिलना चाहिए। बहन जी ने कहा कि सभी समाज के लोगों के लिए हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, कोई त्रुटि हो गई उसके लिए माफी चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं सभी नौजवान साथी, बुद्धिजीवी साथी बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बयान देता हूं। पूरी टीम का धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय भारत,
जय कांसीराम, जय बसपा, धन्यवाद।